इस रूप में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में आऊंगा और तुम पहचान जाना। बोले सीताराम भगवान की जय। आज हमारे आपके बीच में देखिए बड़े सौभाग्य की बात है, वृंदावन के प्रकांड भागवत की परंपरा के धनी हमारे बड़े भाई डॉक्टर, बड़े भाइयों का नाम वैसे बहुत मैं बड़े संकोच से लेता हूं, कभी जीवन में अभी तक नाम नहीं लिया, आज पहली बार लेने जा रहा हूं। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी, जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, जो श्रीनाथ धाम के संस्थापक, उनके सुपुत्र हैं और आपके द्वारा देश विदेश में अनेक कथाएं आयोजित होते रहते हैं। और ये हमारे भागवत के प्रकांड विद्वान वृंदावन के माने हुए श्री विपिन बापूजी महाराज, ये वृंदावन के बापूजी हैं। गुजरात वाले बापूजी तो गुजरात में रहते हैं, लेकिन हमारे श्री विपिन बापूजी महाराज ये भी वृंदावन के प्रकांड भागवत के और राम कथा के विद्वान हैं। हमारा सौभाग्य हुआ, हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया और दर्शन दिए। हम सब कृतज्ञ हैं, सभी भक्त कृतज्ञ हैं, साथ में आए हुए सभी विप्रमंडल। तो मैं कुछ क्षण बोलूंगा, फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो उस कपट मुनि ने कहा कि भोजन हम बनाएंगे, परोसोगे आप, और ब्राह्मण आशीर्वाद दे दिए तो तुम्हारा राज्य अकंटक हो जाएगा, तुम अजर अमर हो जाओगे। कभी वृद्धावस्था, अजर माने कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, और अमर मतलब कभी मृत्यु नहीं होगी। राजा बड़ा प्रसन्न हो, इस रूप में नहीं आऊंगा, तुम्हारे पुरोहित के रूप में आऊंगा, समझ जाना। ठीक है स्वामी। लेकिन इतनी वार्ता होने के बाद अभी तक राजा ने स्वामी जी का नाम नहीं पूछा था। महाराज आपका नाम क्या है? हमारे बारे में तो आप बिना पूछे सब कुछ जान गए, लेकिन अपने बारे में अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। उस कपट मुनि ने कहा मेरा नाम एक तनु है। एक तनु का मतलब महाराज क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो उसने कहा कि आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत भई मोरी, नाम एक तनु हेतु ते देह न धरी बहोरी। जब सृष्टि हुई थी ना, तो सबसे पहले मेरा ही निर्माण हुआ था, और दोबारा मैं मरा नहीं, एक बार जन्मा तब से ऐसे ही हूं। इसलिए मेरा एक तनु है, एकमात्र तनु, एक ही शरीर मुझे मिला। लोग तो बार बार जन्मते मरते हैं, लेकिन मैंने एक ही बार जन्म लिया है, और जब से जन्मा तब से अभी तक मरा नहीं हूं। ये मेरे नाम का अर्थ है। और मैं वैसे तो कहीं गांव में नगर में जाता आता नहीं, लेकिन तुम बड़े श्रद्धालु हो, बड़े भक्त हो, ये जानकर मैंने तुम्हें वचन दिया है। जब से सृष्टि हुई तब से वन में रहता हूं, आज तक कभी नगर में गांव में नहीं गया, लेकिन प्रथम बार जाऊंगा, तुम्हारे कारण आऊंगा। राजन अब बहुत थक गए हो, विश्राम कर लो, चिंता मत करना, अब तुमको अपने घर जाने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। राजा सोए कि वो काल केतु नाम का जो राक्षस था, जो सुअर बन के जिसका पीछा किया था, आया। उस कपट मुनि ने कहा इसको, उसके राजा को इसके घर पहुंचा दो। रातों रात राजा घोड़े के सहित नगर पहुंचा दिया गया। राजा को रानी के बगल में सुला दिया गया, घोड़े को घुड़सार में बांध दिया गया, और
जो राजा का पुरोहित था उसको लगे हाथ हरण कर लिया और किसी गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। और स्वयं महाराज पुरोहित बन करके द्वार पर खड़ा है। राजा जब उठे अपने घर में देखा, द्वार पर आए तो देखा पुरोहित जी खड़े हैं, प्रणाम किया, समझ गए ये वही महात्मा आए। भोजन की तैयारियां होने लगी। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस रांधा गया, मनुष्यों का भी उसमें मांस है। और महाराज विविध मृगन कर आमिष रांधा और तेहि महु विप्र मांस उखल साधा। ब्राह्मणों का भी मांस। ब्राह्मण जब बैठे भोजन करने के लिए थाल परोसी गई और जैसे ही भोजन करने के लिए ब्राह्मण तैयार हुए उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या कहा कि भोजन कहूं सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। भोजन कहूं सब विप्र बोलाए, रोज साधन सब आए। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बाड़ी तेहि काला। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बाड़ी। जब भोजन परोसने लगे तो आकाशवाणी हुई। क्या हुई? विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु, विप्र वृंद ग्रह उठे घर जाहु। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु। विप्र वृंद ग्रह उठ ग्रह जाहु। है बड़ी हानि अन्न जन खाहु, है बड़ी हानि अन्न जन खाहु। क्योंकि भयो रसोई भूषुर मासो, सब तुझ उठे माने विश्वासो। भयो रसोई भूषुर मासो, सब तुझ उठे माने विश्वासो। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। 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 भोजन परोसने लगे उसी समय आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, ये भोजन आप लोगों के लायक नहीं है। ये ब्राह्मणों के मांस से निर्मित भोजन है। भोजन करोगे तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। विचार नहीं किया, बिना विचारे ही उतावलीपन में श्राप दे दिया। ए राजा, तूने कपट पूर्वक मुझे आमंत्रित किया, अपने को अजर अमर बनाने की अभिलाषा से मुझे एक गंदे मांस का भोजन कराना चाहता था। जा, तू परिवार के सहित राक्षस हो जा। जाय निशाचर हो द्रप मूढ़ सहित परिवार। शाप दे करके जब सब कुछ शांत हो गया तो अचानक महात्माओं को, उन ब्राह्मणों को फिर होश आया। कई बार इंसान जोश में आकर होश खो देता है। अब जब बाण निकल जाए धनुष से तो फिर वापस तो आता नहीं। ब्राह्मणों ने सोचा श्राप तो दे दिया, लेकिन ये राजा ऐसा नहीं था। ये तो बड़ा धर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ था। ऐसा हो गया, इसने किया नहीं। राजा ने जाकर के देखा रसोई में तो वहां महाराज जोड़ो बड़े बड़े जो भगोने पात्र थे उसमें मांस बिलबिला रहा है, और वो जो रसोईया था वो गायब हो चुका था, भाग गया। ब्राह्मण लोग पश्चाताप करने लगे और उन्होंने सोचा कि एक गलती से जो है
श्राप निकल गया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुम्हारे कारण स्वयं परमात्मा अवतरित होंगे और उनके हाथों परिवार सहित तुम्हारी मृत्यु होगी और अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये राजा प्रताप भानु कुल सहित विनष्ट हुआ है। इसलिए ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार मत करना। हाँ, ये प्रलय और सृष्टि दोनों करने में समर्थ हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, जय जय श्री सीताराम। अब हम निवेदन करेंगे अपने पूज्य पाद श्री विपिन बापूजी महाराज, जो भागवत के प्रकांड विद्वान हैं, वो हम सबको आशीर्वाद देंगे। उसके बाद में फिर हमारे बड़े भ्राता श्री डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री पुराणाचार्य जी, आप उनके मुखारबिंद से अनमोल अमृत का रसपान करें, आशीर्वचन का लाभ प्राप्त करेंगे। माइक लगा दीजिए। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं शकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। नित्य स्मरणीय प्राणधार ठाकुर श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु राघवेंद्र सरकार विश्वनाथ भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में हम और आप मिलकर के कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हैं। तदुपरांत सनातन धर्म की जो सर्वोच्च पीठ है, जिसको व्यास पीठ कहते हैं, उस व्यास पीठ को सुशोभित कर रहे हैं पूज्य श्री करपात्री जी महाराज की परंपरा के संवाहक, परम विद्वान, सहज सरल विनम्र स्वनाम धन्य 18 पुराणों के प्रवक्ता पूज्य श्री शिवांश भाई जी। हमारा और इनका, आपका या इनका संसारी कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन जिस समय व्यासपीठ पर आसीन हैं ये, तो हमारे और आपके सबके लिए व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। ये भगवत स्वरूप हैं और अभी कह रहे थे आशीर्वाद देंगे। जो व्यासपीठ पर होता है वो आशीर्वाद देता है हम सब लोगों को। हम सब लोग श्रोता हैं, आप भी श्रोता हैं, हम भी श्रोता हैं। तो ये भगवत स्वरूप हैं। व्यास की वाणी सत्य होती है, सरस्वती विराजमान होती है, इस पीठ की परंपरा है। इनको हम नमन बंदन प्रणाम करते हैं। और आज के युग में अगर आपको अधिकारी वक्ता मिल जाए तो ये भी आपका सौभाग्य है। जैसे आपको कोई बीमारी लगे तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर का चयन करते हैं आप लोग, उसकी डिग्रियां देखते हैं। अगर कोई केस लग जाए तो अच्छे से अच्छा आप वकील ढूंढते हैं। ऐसे ही जब आपके मन में ये भक्ति का रोग लग जाए और कोई भी कथा भागवत अनुष्ठान कराना हो तो अच्छे योग्य ब्राह्मण का भी वर्ण आपको करना चाहिए। अगर ब्राह्मण योग्य होगा, अच्छा होगा, तो आपका कार्यक्रम सफल होगा, आपका अनुष्ठान सफल होगा, उसका फल तत्क्षण आपको प्राप्त होगा। तदुपरांत जो हमारे विद्वत वरेण्य सरस्वती पुत्र जो विराजमान हैं,
प्रातःकालीन आपसे अनेक प्रकार के देवी देवताओं का आवाहन, अर्चन, वंदन, पूजन कराते हैं आपसे। उन विद्वानों को भी हम नमन करते हैं, जैसे हमारे आचार्य सुनहरी जी महाराज हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले। अब आप समझ लीजिए, जैसे गुरु तैसे चेला। तो ये ऐसा अधिकारी मिलना बहुत मुश्किल की बात है। हमारे आचार्य जी हरदेव आचार्य जी महाराज परम विद्वान हैं, इनको भी हम नमन वंदन करते हैं। उधर सुंदर सुंदर संगीत की स्वर लहरियों से आपको आनंद की अनुभूति कराते हैं, आपके मन को, दिमाग को, दिल को आनंद दिलाते हैं। ये भी साधारण नहीं है, ये भी सामवेद की उपासना करने वाले हैं। 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो बैठे हैं, ये यूं ही मत समझना कि अंगुली घुमा रहे हैं। इस अंगुली घुमाने के लिए भी इनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भी एक साधना है। तो इस सामवेद की उपासना करने वाले संगीतज्ञ बंधुओं को भी हम नमन वंदन प्रणाम करते हैं। तदुपरांत जिनके बगल में बैठने की दास की तो औकात नहीं है, जो परम पूज्य प्रातस्मरणीय पुराणाचार्य गोलोकवासी, जिन्होंने हम जैसे कितने नालायकों को लायक बनाया, जो देश विदेश में भी भगवत चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज के आत्मज। आप भी श्रीमन पुराणाचार्य हैं, डॉक्टर हैं, मानस राजहंस की उपाधि है, बाल व्यास की उपाधि है। ये इनकी विनम्रता है, सहजता है, सरलता है कि हम अपात्रों को भी पात्र समझ करके अपनी बगल में आसन देते हैं। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज, हम आपके भी चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम करते हैं। तदुपरांत सुदूर प्रांतों से आए हुए हमारे आयोजक परिवार, आज मानिए आपके भाग्य विधाता बन गए। इस वृंदावन में एक रात रुकने के लिए अच्छे अच्छे करोड़पति लाइन में लगे रहते हैं। इरादे रोज बनते हैं, बिगड़ जाते हैं। वृंदावन धाम तो वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। तो वैसे हमारे जो उन्होंने केवट का काम किया है, श्रीमान किशन कुमार गुप्ता जी एवं श्रीमती मंजू सुरेश कुमार कौशल जी, मैं इनको भी नमन वंदन करता हूं। आपने कितना अच्छा कार्य किया है। चाहते ये कथा तो आप अपने नगर में भी करा सकते थे, लेकिन वहां अगर कथा कराते तो आप इतनी शांति से कथा सुन नहीं सकते थे। क्यों? कभी कोई मेहमान आ रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, कभी कोई फ्रेंड आ रहा है, किसको कहाँ रुकाना, कहाँ खिलाना, क्या गिफ्ट देना, क्या, ये पचड़े में उलझे रहते, आप कथा नहीं सुन पाते। यहाँ आप तो आए ही हैं, लेकिन आप कितने लोगों के भाग्य विधाता बन गए कि इस कथा के माध्यम से उन लोगों को भी आपके साथ में यहाँ पर, किसी को 2 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को पूरे 9 दिन रहने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये आम के आम कुंडलियों के दाम हैं। और यही कथा अगर वहाँ होती आपके यहाँ पर तो फल होता। ये जब धाम में, तीर्थ में जो कथा हो रही है, इसका 1000 गुना फल है। क्योंकि जिस ग्रंथ का आपने आश्रय लिया है, ये कल्प वृक्ष हैं। और कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि इसकी चरणा आश्रित में बैठ करके जैसी आप कामना करोगे, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो आपको प्राप्त होगी। ये कल्प वृक्ष की महत्ता है। तो ज़्यादा प्रवचन का समय नहीं है, आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। और कोई भी कथा हो, हनुमान जी महाराज जैसा श्रोता नहीं है और हनुमान जी महाराज जैसा कोई वक्ता नहीं है। तो हनुमान जी ही कथा सुना रहे हैं और आप लोगों के भी किसी न किसी रूप में बैठ के हनुमान जी ही कथा सुन रहे हैं। तो समझ लीजिए, बहुत ही आनंद का विषय है। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ठाकुर जी ने विशेष, अति विशेष कृपा की है आपके ऊपर। सबसे पहले तो ये भारतवर्ष की भूमि ही धन्य है, उसके बाद में भी ये उत्तर प्रदेश धन्य है। क्योंकि 24 अवतारों में जो 2 अवतार हुए, रामावतार और कृष्णावतार, जो मानव जाति से जुड़े हुए हैं, वो दोनों ही अवतार आपके उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर हुए हैं। तो एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवध बिहारी हैं हमारे, दूसरे हमारे लीला बिहारी नंद नंदन श्याम सुंदर हैं, वो 12 कलाओं से युक्त हैं। राम जी 14, हाँ, राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं। हमारे कन्हैया जी 14 कलाओं से युक्त हैं। लेकिन इनकी भी जो लाडली किशोरी जो राधा रानी है, वो 64 कलाओं से युक्त हैं। तो उन्होंने, किशोरी जी ने आपको चुना है, आपको स्थान दिया है, ऐसे अधिकारी वक्ता आपको दिए हैं।
ऐसे महापुरुष आकर समय समय पर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपके भाग्य की प्रशंसा नहीं की जाती है। जन्म जन्मांतर के युग युगांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तो जीव के जीवन में ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। ये गुरु गोविंद की कृपा से, आपके पूर्वज पितृश्वरों की कृपा के आशीर्वाद फलस्वरूप ये आपको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी खूब कृपा करें आप सबके ऊपर। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। सबके लिए मंगल कामना करते हुए, यथायोग प्रणाम करते हुए अपनी वाक पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को प्यार भरा राधे राधे। मैं पूज्य हमारे अग्रज परम विद्वान पुराणाचार्य श्री डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज से मैं ही निवेदन कर देता हूँ व्यास जी की तरफ से कि आप कृपा करके भक्त समाज को, और आपकी तो पुराना हिसाब किताब है, नैनों ने नैनों से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, मोहब्बत की खेती को जब शुष्क देखा तो नैनों ने रो रो के बरसात कर ली। तो ये पुराना हिसाब किताब है, वो भी अतिभाव बनेगा आपके अंदर। तो मैं चरणों में निवेदन करता हूँ, आप भक्त समाज को, हमको भी आशीर्वाद दे करके कृपा करें, आह्लादित करें। पूज्य डॉक्टर मनोज मोहन जी महाराज जी। सदूषणामपि निर्दोषा सखरापि सुकोमला, नमस्तस्यै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाविहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामोद्धर। राक्षर राधा बसे मामे माधव नाम, राम नाम में बस रहे श्री राधा माधव पहचान। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री अवध बिहारी लाल की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री रामचरित मानस की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। व्यासपीठ पे विराजमान हमारे अतिशय प्रिय सुयोग्य विज्ञ अधिकारी वक्ता के रूप में श्री शिवांशु भाई जी, वेदज्ञ श्री पंडित सुनहरी लाल जी और श्री हरदेव जी, समस्त सामवेद के उपासक संगीतक के महानुभाव और श्रीमद् भागवत मानस के बड़े समुद्र व्याख्याता हमारे अतिशय प्रिय श्री विपिन बापू जी, विराजमान समस्त मानस के प्रेमी। ये भी एक संयोग है, कथा के आयोजक
कृष्ण नाम और कथा सुन रहे हैं श्री राम की। क्योंकि जैसे हमने अभी आपसे पहले ही कही कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। देवर्षि नारद ने ये पूछी जब नंदोत्सव में आए कि ये कौन है, बोले कोई अंतर नहीं है, पहले दशरथपुर देखियो आज नंद घर देखियो है। हमने पहले दशरथ जी के यहां देखो और अब बाबा नंद के यहां पे देख रहे हैं। वैसे तो आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं और जो बापू ने इशारा की वो हमारे मयूर ग्रुप के हमारे अतिशय प्रिय सुरेश जी एवं सौभाग्यवती श्री रजनी जी के लिए कियो। हम इनके यहाँ पे कानपुर में भागवत भैये के सामने कर चुके हैं। कोलकाता तो मेरा घर है दूसरों। वर्ष में हर 2-3 महीना में कलकत्ता जाना है और अभी मैंने शिवांश भाई से यही कही कि मैं आज ही आ जाऊंगा, क्योंकि कल वैसे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मंडल को कार्यक्रम है और परसों सुबह की फ्लाइट से कलकत्ता डालमिया परिवार में आइडियल प्लाजा वाले इनके यहाँ पे डोसा कॉफी वाले इनकी जो चेन है उनके यहाँ पे जा रहे हो। प्रतिवर्ष बिरला परिवार के द्वारा कला मंदिर में जाते जाते वो 30 वर्ष है गए। तो कोलकाता के जो मिष्टी दही और रसगुल्ला आके वृंदावन में कथा सुन रहे हो है, तो ये एक अद्भुत बात है। बात रही मानस की, तो मानस जैसे श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक श्री कृष्ण ही है, चरण ते लेके मस्तक तक श्री कृष्ण ही है। ऐसे ही श्री रामचरितमानस बालकांड प्रभु पाय, बालकांड प्रभु पाय, अयोध्या कटमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य, हृदय किस किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो, जही में रावण आदि निशाचर सर्व समायो। और उत्तर मस्तक मान हरि, उत्तरकांड, उत्तर मस्तक मान हरि, एहि विधि तुलसी दास भनु। आदि बालकांड, अंत उत्तरकांड, आदि अंत लो देखिए, श्री मन मानस राम तनु। वैसे ही श्री रामचरितमानस बालकांड से लेके उत्तरकांड तक प्रभु श्री राम को ही श्री विग्रह है, परम श्रद्धेय। हमारे या युग के शुक लीलालीन पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज एक बात कहो करते कि आप अब उम्र बड़ी है गई, कहां कहां जाएंगे धामन में, अब जानो इतनो सरल भी नहीं रहे हो, क्या करें। श्री रामचरितमानस को एक चौकी पे रख के आप एक परिक्रमा दे लें, 7 पुरीन की परिक्रमा को फल आपको तत्काल मिल जाए। ये रामचरितमानस को वैशिष्ट है। और आज जैसो कि मोए आदरणीय श्री शिवांशु भाई, देखो ये भी एक सहयोग और संयोग है। कथा सुनने वाले कृष्ण किशन लाल जी, किशन कुमार जी कथा सुन रहे हैं राम जी की। कथा कहवे वाले शिवांश, और बालकांड में तो कथा ही शंकर से चालू हुई है, ये शिव के अंश बैठे हैं। और आप बालकांड से लेके उत्तरकांड तक एक कांड में ये आप नहीं कह सको कि वहां में शंकर जी की कथा ना हुई। बाल
अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, चलते चले जाओ उत्तर तक। एक कांड ऐसा नहीं है जहां में कहीं न कहीं शंकर जी की चर्चा न हो। और एक आपको बात बता दूं, वृंदावन में आए हो, तुलसीदास जी ने भी भगवान कृष्ण में और राम में कोई अंतर नहीं किया। या लिए मानस में 2 जगह गोविंद नाम आयो है, 2 जगह। अब आप कहोगे कहां? तो जब ये आज तो राम जन्म ही है, ढूंढते रही हो, घूमे जाओ, जब घूम ली हो। सरल उपाय में बता दूं कि बालकांड में नाए, एक कांड छूट गए हो ना। अच्छा, उत्तरकांड में भी नाए। अब बचे 5 कांड, ढूंढ लियो कौन से में है। तब व्यास जी बताइए कि हमें मानस में गोविंद नाम 2 जगह मिल गए। श्रीमद् भागवत में कृष्णावतार नहीं भयो, जड़ भरत प्रसंग में भगवान कृष्ण को नाम है। और कमाल की बात देखो, आपके ताई हमारे आदरणीय प्रिय शिवांश भाई जी ने कथा सुनाई होगी जब शिव विवाह की, क्योंकि आज तो भानु प्रताप की कथा चालू है, कल हुआ ना। हाँ, तो आप देखो भगवान शंकर पार्वती को ब्याह वे जा रहे हैं और गोस्वामी जी लिख रहे हैं चले मनाय गणेश। क्यों जी? ब्याह तो शंकर जी को पार्वती के संग में होएगा जी, गणेश जी मनाए के कहां पे जा रहे हैं? तुलसीदास जी ने संग की संग कह दिया, सुर अनाद जी अजान। गणेश शंकर के पुत्र है करके नहीं, विघ्न हरता तत्व है। गणेश सर्वदा है, कृष्ण सर्वदा है, राम सर्वदा है। एक आपको मस्ती की बात बता दूं, वृंदावन में भी जितने अखंड रामायण के पाठ हुए शायद भागवत के भी नहीं होते होंगे। वृंदावन में जगह जगह रामायण के अखंड पाठ। अब आ रही नवरात्र, नयो संवत, नयो वर्ष, रामायण के पाठ। तो अभी हमारे बापू जो कह रहे हैं ना कि राम जी में और कृष्ण में, बोले वो तो 16 कला के अवतार हैं और वो 12 कला के अवतार हैं। तो हमारे एक वृंदावन में कवि भाई हैं, बहुत अच्छे कवि भाई हैं, श्री बिंदु जी महाराज, जिनकी मोहन मोहिनी है। तो कोई ने उनसे कह दी कि आप कृष्ण के भक्त हैं कि राम के भक्त हैं? बोले बिंदु ले रहा है दोनों तरफ ही मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये तो राम और कृष्ण दोनों के। लेकिन हमारे श्री मानस मार्तंड श्री इंदु भूषण गोस्वामी जी महाराज, व्यास जी, उनकी मेरे ऊपर में बहुत कृपा है। मानस साहित्य में यदि मिलो तो वैसे तो सबंती मिलो, श्री परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, विजय कौशल जी महाराज, पंडित रामकिंकर जी महाराज, पूज्य पिताजी। लेकिन सबन पे प्रसंगन पे पॉलिश करे वे काम इंदु भूषण रामायणी जी महाराज ने किया। तो उनते बिंदु जी महाराज ने एक बात कही, बोले इंदु जी आप राम कथा के प्रवक्ता हैं, राम 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 करते रहते हैं, तुम्हारे राम जी 12 कला के अवतार हैं और भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। तो बाबा ने कही, इंदु भूषण गोस्वामी जी ने, बोले कि आपके जो कृष्ण में जो 4 अधिक है ना, वो उन्हें अच्छो लगे। हमारे राम जी 12 कला के हैं, वो 4 कम है, वही ठीक है। बोले कौन कौन से? बोले बा काय को बोलवाओ, चोर जार शिखामणि, वो राम जी में ना है, वो कृष्ण भगवान में ही ठीक है। मैं जाकी व्याख्या ना करना चाहूंगा, लेकिन भगवान कृष्ण और राम जी में अंतर क्या है? भगवान राम समय के अनुसार चले और भगवान कृष्ण के सामने समय उनके अनुसार चले। मरे भाई गुरुपुत्र को लाके दे दिए, मरे भाई भैयन के ताई लाके दे दिए, जो कोई नहीं कर सके। राम समस्त अवतारण के पूरक हैं और भगवान कृष्ण समस्त अवतारण की पूर्णताएं हैं। अब एक बात बताया कि मैं अपनी बातें विराम दे दूंगा, सुन लो। क्यों हम लोगों ने माइक मिल जाए तो फिर हम तो छोड़बे को नाम जल्दी थोड़ी लें, लेकिन कथा रामचरित्र की अवतार की कथा है। लाला को जन्म होएगा आज, बधाई गवेंगी। मैं तो अवध नगरिया जाऊंगी, राजा दशरथ जी ते बधाई लेके आऊंगी। एक आपको बता दूं, मैं
भगवान राम को जो अवतार भयो वो चैत्र में भयो। भगवान राम को अवतार शुक्ल पक्ष में नवमी को भयो, ये सबन ने मालूम है। पर आपने मालूम है भगवान माता कौशल्या के गर्भ में 9 महीना 10 महीना 11 महीना 11.5 महीना की अवधि निकल गई, बस 12 पूर्ण नहीं भय तब भयो। पहली बात। दूसरी चीज, भगवान श्री राम को अवतार या चैत्र में भयो वो अधिक मास हो व्यास जी, वो अधिक मास हो। कैसे? रथ समेत रवि था के तुलसीदास जी करे मैं थोड़ी कह रहे हो। तो निशा कवन विधि हो, तो भगवान राम को अवतार चैत्र अधिक मास, और नहीं तो 1 महीना तक एक ही राशि पे सूर्य टिके रहेंगे, बदली नहीं। ये आपको तो ज्योतिष को विषय भी है, ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान है। यानी 1 महीना तक यदि सूर्य एक राशि पर टिके रहे, या लिए भगवान राम को अवतार अधिक मास में चैत्र में हुए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम तो गुप्ता परिवार के लिए शुभकामना ये दें कि आपने जैसे भी बापू ने कही, आपने 10 दिन तक आपके अनुष्ठान के द्वारा अनेक अनेक लोगों ने ब्रजवास करने को सौभाग्य प्राप्त है। और यहाँ में बहुत से ऐसे बैठे होंगे जिनकी टिकट ना भई होगी, वो इच्छा नहीं होगी तो आए गए, और जिनकी टिकट ही वो रह गई। जो आए वे वारे होंगे वो रह गए, और ना आए वे वारे वो आए गए। ऐसे कई लोग होंगे आपके यहाँ। गुप्ता जी ने ज्यादा मुहूर्त निकल पाया व्यास जी, वादना एक घटना और भाई, और वो घटना क्या ही, इनके पूर्वजन ने ऊपर उत्सव मनायो। मां स्फोट्यंत पितराः नृत्यंत च पितामह। अरे हमारे परिवार के बालक अब घर वृंदावन में जाके कथा करवाएंगे, हम भी चलेंगे। और आप ये मत सोचियो कि आप कथा सुनने आए हो, आपके संग में आपके पूर्वज भी वायु रूप से यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये बात पक्की समझ ली। और जब 9 दिन की कथा पूरी होएगी, जब जाएंगे आशीर्वाद देके जाएंगे, पितर तुमने हमें कथा सुनवाई वृंदावन में। और सुनो, जब भगवान राम को अभी हमारे व्यास जी जब कथा सुनाएंगे ना, तो एक राम जन्म में चौपाई आवे है व्यास जी, और बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, वो सब आप लोगों ने याद होगी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और मानहु ब्रह्मानंद समाना। या को अर्थ अलग अलग, मानस पीयूषकार ने अलग अर्थ किया, अंजनी नंदन शरण जी महाराज ने, विजया टीका में विजयानंद जी महाराज ने अलग किए हुए। गृहस्थी के ताई पुत्र सुख और सन्यासी के लिए ब्रह्म सुख इक्वल है, बराबर है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद के बराबर। लेकिन हमारे वृंदावन की व्याख्या है, बात सुनो। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ ने पुत्र जन्म जब काननते सुनो, तो ब्रह्मानंद बराबर नहीं भयो, तो स्वयं दशरथ जी ब्रह्मानंद में समाये गए। ब्रह्मानंद समाना, समाना समाये गए वहां में। उन्हें होश ही ना रहे के कहा करनो, और सब कमाल की बात है। व्याख्या तो बहुत हैं, आप व्यास जी तो सुनोगे, लेकिन रामचरितमानस अद्भुत है। रामचरितमानस जीवन जीवे की कला सिखावे, और भागवत मरवे की कला सिखावे कि मरवे की कला क्या है, वो परीक्षा। मानस है कौन के ताई? मानस को सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम मंगलाचरण, और जो उत्तरकांड दह्यंतिनो मानवा, कौन के ताई है रामचरित? बोले वर्ण से जो मानव है वो सबन मानव मात्र के ताई राम कथा है। तो आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है व्यास जी की, व्यास जी मूल के सिद्धांत को लेकर आपको कथा सुना रहे हैं।
ये हमारे शिवांशु भाई की बहुत अद्भुत बातें हैं। खुद सुनावे वाले शिव है, कथा सुनावे वाले। जैसे हमारे बापू ने कही ना, हनुमान जी कथा सुना रहे हैं और हनुमान जी कथा सुन रही हैं, तो हनुमान जी हैं कौन? भक्तमाला में लिखो है, रुद्र देह तज नेह वस शंकर भय हनुमान। स्वयं भगवान शंकर ही रूप बदल के उन्हीं को अंश हनुमान जी के रूप में। तो आप बहुत भाग्यवान हैं। आप सबन के ताई मैं शुभकामना दूं, क्योंकि मैंने भाई जी से, शिवांश भाई जी से अनुमति ले ली कि मैं आऊंगा, आप बताओ कितने बजे आऊं। और आए के थोड़ी देर रामचरित के ऊपर में अपनी वाणी पवित्र करके समस्त राम कथा प्रेमीन के दर्शन करके व्यासपीठ को नमन करके पतली गली से निकल जाऊंगा। और ये भी आपको एक बड़ा सौभाग्य है, ये जो दो बालक आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी, गुरु श्री शरणानंद जी महाराज जी, उनके परम कृपा पात्र हैं। और एक जतिपुरा को, गोवर्धन को ब्रजवासी है सेवायत, और एक नंदगाम को, लाला को अंग सेवी सेवायत है। ये दोनों आपके यहाँ पे हमारे बापू ये लेके आ गए हमको, तो हम क्या करें। बहुत अद्भुत है, बहुत बहुत शुभकामना है। राम की कृपा से आपके लिए आराम मिले। तो ये आराम की तलब है, तो आ राम राम कर और आराम कर। बहुत सुंदर सार गर्भित वाणी में आशीर्वचन भी मिला और बहुत कुछ पाथेय भी प्राप्त हुआ। कथा के मध्य में विद्वानों का आगमन, संतों का आगमन, मानो भगवान का ही या भगवत दूत का ही आगमन समझना चाहिए। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, राम हनुमान सीता राम हनुमान, 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 ओ सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान,
अंत समय में आता ये काम, अंत समय में आता ये काम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले सीताराम भगवान की जय हो। बड़ा आनंद बरस गया। विद्वानों की वाणी में अमृत निवास करता है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मणों के श्राप के कारण सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। भरद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि में रुषम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। भरद्वाज जी, जब समय विपरीत होता है तो धूल के कण सुमेरु पर्वत के समान हो जाते हैं, और जो पिता होता है वो यमराज के समान हो जाता है, जनक जम। और ब्याल समदाम, रस्सी सर्प बन जाती है। जब समय विपरीत होता है तो अनुकूलता प्रतिकूलता में परिवर्तित हो जाती है। सत्यकेतु का संपूर्ण कुल राक्षस बन गया। जो प्रताप भानु राजा है, 10 सिर वाला रावण बना। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ कर्ण बलधामा। प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन वो कुंभकर्ण बना, और जो धर्मरुचि नाम का मंत्री है वो विभीषण बना। और अन्य जो परिवार के लोग थे वो सभी दूसरे राक्षस बन गए हैं। बड़ा कठोर तप किया है, तीनों ने कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, सबसे पहले रावण के पास गए, कहा वरदान मांगो। तो इसने क्या वरदान मांगा रावण ने कि हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुइबारे। हम काहू के मरई न मारे, बानर लोग जाते हम मारे। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुइबारे। हम काहू के मरही न मारे, बानर लोग जाते दुई मारे। रावण ने वरदान मांगा कि मैं किसी से न मरूं, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भैया मैं स्वयं अमर नहीं हूं। तो ये वरदान दे दीजिए मैं कभी बूढ़ा ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं मेरी स्वयं दाढ़ी पक गई, अजर और अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। कोई और मांग लो, कोई रास्ता छोड़ दो अपनी मृत्यु का। रावण विचार करने लगा, मनुष्य और बंदर ये हम राक्षसों का भोजन है, ये तो हमको मार नहीं सकते। तो इन दोनों को छोड़ देते हैं और बाकी दुनिया का कोई भी जीव, कोई भी इंसान मुझे न मार सके। बानर और मनुज दो को छोड़कर किसी से न मरो। एवं मस्तु कह करके ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। ठीक। अब पुनि प्रभु कुंभ करण पही गय, पुनि प्रभु कुंभ करण प्रभु गया हो, तेहि बिलो की
सब आहारो, होई सब उजारे संसारो, होए सब उजारे संसारो। तो सादर प्रेरी सारद प्रेरी तासुमति फेरी, शारद प्रेरी तासुमत फेरी, भाग्य से नीत मात सच केरी, मांग से नीत मात सच के, भाग्य से नीत मात तेरी, मांग से नीत मात सच के। विभीषण के पास जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी सोचने लगा ये दुष्ट है, इसका भोजन इतना है कि ये चाहे तो एक ही दिन में सारे संसार को खा सकता है। हाँ, सारे संसार को खा जाएगा। ऐसा कुछ किया जाए ताकि ये निद्रा मांग ले, 6 महीने की नींद और एक दिन जागे, खा पी के फिर सो जाए, तो कम से कम संसार सुरक्षित रहेगा। सरस्वती से कहा इसकी बुद्धि फेर दो, सरस्वती जाकर जिह्वा पर बैठ गई। ये वरदान मांगना चाहता था 6 महीने जागो 1 महीना सो, लेकिन सरस्वती ने जीभ पलट दी और मुंह से निकल गया 6 महीना सोऊं और 1 महीना जागूं। 6 महीने की नींद मांग गया। सारद प्रेरिता सुमत फेरी और मांगिस नींद मास सट केरी, 6 महीने की नींद मांगी। ब्रह्मा जी ने झट से बोल दिया ये मस्त। हाँ, दुष्ट व्यक्ति पड़ा रहे सोता रहे वही अच्छा, जागेगा तो 3 काम करता है, या तो बहुत खाएगा, या झगड़ा करेगा, हाँ? या खाएगा झगड़ा करेगा, अथवा किसी दुर्व्यसन में लगा रहेगा, पिएगा, शराब खेल, जुआ खेलेगा। काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छत धीमताम अव्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीन वा। या तो सोएगा, झगड़ा करेगा, बहुत ज्यादा खाए पिएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति का सोना ही अच्छा है, संसार सुरक्षित रहेगा। विभीषण के पास गए, बोले बेटा तुम वरदान मांग लो। विभीषण जी ने मांगा। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग, ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान सीताराम जी के चरणों में प्रेम मांगा, अनुराग मांगा, भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तीनों को वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। इधर रावण वरदान पाकर रावण और कुंभकर्ण संसार के लिए मानो अभिशाप बन गए हो, अत्याचार बढ़ गया इनका। मैं दानवों की पुत्री मंदोदरी से विवाह किया है। त्रिकूट पर्वत के ऊपर बनी हुई लंका में इसने अपना निवास किया है। पहले वो लंका कुबेर के अंडर में थी, कुबेर से जीत लिया। कुबेर पर आक्रमण करके कुबेर से लंका जीतकर उसमें अपना डेरा बनाया। सूर्य लोक को जीता, चंद्र लोक को जीता, पवन को जीता, अग्नि को जीता, 10 दिशाओं के दिग्गजों को जीता, काल को जीता, शनि को जीता। संसार में ऐसा कोई था ही नहीं जिसको उसने जीत ना लिया हो। शनि को पकड़कर अपने बगीचे में उल्टा लटका दिया, पैर ऊपर सिर नीचे। और काल को पकड़कर उसने अपने पलंग से बांध लिया। काल का आना मना है लंका के अंदर। सर्वत्र रावण 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 की चर्चा चलती है, और जब चलता है तो धरती डगमगाती है। भगवान शंकर की आराधना करके, सिर काट काट करके हवन किया है। भगवान शंकर से भी वरदान वो पाया है। और चंद्रहास नाम की जो तलवार है ना रावण के पास, वो भगवान शंकर से प्राप्त है। एक एक सिर उसने हवन किया। जब आखिरी सिर
हवन करने को हुआ तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगो। उसने वरदान मांगा कि मेरे बराबर संसार में कोई बलवान ना हो, शक्तिमान ना हो, मेरे सामने त्रिलोकी नतमस्तक हो। भगवान शंकर ने अब तपस्या की है, इतना कठोर यज्ञ किया है, तब किया है तो वरदान देना पड़ा। चंद्रहास नाम की तलवार त्रिशूल से निकाल कर दे दी। कई बार दुष्ट व्यक्ति को कुछ अधिकार मिल जाए तो देने वाले के ऊपर ही हावी हो जाता है। एक दिन अपनी भुजाओं की ताकत के अभिमान में आकर यह कैलाश को ही उठा लिया। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ से, प्रभु ये कैलाश एकदम से हिलने क्यों लगा? भोलेनाथ ने कहा ये उद्दंड उस रावण की करतूत है जो हमारा शिष्य बना और आज गुरु के ऊपर ही अपनी ताकत आजमा रहा है। पार्वती जी ने कहा प्रभु ऐसे उद्दंड को इतनी ताकत देने की, पावर देने की क्या आवश्यकता थी? दुष्ट व्यक्ति को पावर मिल जाए तो संसार के लिए हितैषी नहीं, वो तो संसार के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए कुछ देते समय जरा विचार कर लेना चाहिए कि हम किसी को कोई पावर दे रहे हैं, कोई चीज दे रहे हैं, कोई शक्ति दे रहे हैं तो उसका क्या करेगा। भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को दबाया तो पहाड़ नीचे आ गया, उसकी अंगुली दब गई। अब वो बहुत निकालने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं रहा है हाथ। पूरी ताकत उसने लगा ली। उसकी भुजाओं की जो अभिमति थी, अभिमान था, भगवान शंकर ने एक अंगूठे से ही चूर चूर कर दिया, एक अंगूठे से ही दबाया था। अंत तो गत्वा वो पसीना पसीना हार गया और भगवान शंकर की तांडव स्तोत्र के द्वारा उसने स्तुति की है। जब हाथ फंसा था ना, उसी समय उसने तांडव की रचना की, शिव तांडव। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, हाथ उसका बाहर निकला और लंका चला गया। तो कहने का तात्पर्य है सबको बस में इसने कर लिया। दिग्पालन के लोग सुहाए, सोने सकल दसानन पाए। ऐसा अत्याचार जब बढ़ गया, किन्नर नाग मनुज शुर सबको बस में कर लिया। बहुत सी स्त्रियों को स्वर्ग की अप्सराएं, नागलोक की अप्सराएं, किन्नर लोक की अप्सराएं अपनी भुजाओं से जीत जीत करके बहुत सुंदर बरनार, बहुत सी सुंदरियों को अपनी स्त्री बना लिया है। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नार कुमार और जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बरनार। चारों तरफ उपद्रव, अनाचार, अत्याचार फैल गया। जहां यज्ञ हो रहा है जाके मलमूत्र कर देते हैं। गाय को काटने लगे, ब्राह्मणों की बस्तियां उजाड़ने लगे। महात्मा कहीं तप करते दिखते उनको मार देते, काट देते। बड़ा अत्याचार फैल गया। शराब और शबाब का बोलबाला हो गया चारों तरफ। ये धरती गाय का रूप धर के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी नारायण शिव जी को और अन्य देवताओं को लेकर के मंत्रणा करने लगे कि समस्या का समाधान कैसे हो। लोगों ने विचार किया इस समस्या का समाधान तो नारायण ही कर सकते हैं। हम चलो सभी नारायण के पास चलते हैं, क्षीर सागर चलते हैं, वहीं उनसे निवेदन करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं उस सभा में मैं भी था। पार्वती जी को कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं उस सभा में मैं भी था और मैंने उस सभा में अपना मत रखा कि हरिव्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो